जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं प्राचीन प्रमाणिक पूर्ण परीक्षित भूत व विचित्र रूपा यक्षिणी वास्तविक साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। एक अत्यंत ही दुर्लभ साधना है। तंत्र जगत में तरह की विचित्र साधनाएं कम ही उपलब्ध हैं। साधना की यानी शक्ति की एक अलग ही विशेषता है कि शक्ति को की तरह से स्त्री या पुरुष साधक या साधिका भी सिद्ध कर सकते हैं या कर सकती हैं। रूपा यक्षिणी को मुख्यतः द्वितीय काम सुख, चरम संभोग सुख, धन की प्राप्ति के उद्देश्य से जाती है। इस सिद्धि के पश्चात या साधिका को के संग द्वितीय काम सुख की प्राप्ति होती है। पुरुष साधक सिद्धि को प्राप्त करता है तो यक्षिणी शक्ति अत्यंत ही सुंदर, मनमोहक, क्षीण कामुक रूप में नग्न अवस्था में प्रत्यक्ष होकर साधक को संभोग सुख प्रदान करती हैं। उसके शरीर के सभी तरह के का नाश कर निरोगी बना देती हैं। रूप से यौवनता प्रदान कर शारीरिक बल एवं भी स्त्री को रूप से संतुष्ट करने के लिए खुद काम क्षमता भी प्रदान करती हैं। अपने वास्तविक उम्र से कम उम्र का दिखने लगता है, अत्यंत आकर्षक भी होने लगता है। भी अन्य स्त्री या युवती देखकर ही मोहित होने लगती हैं। इस तरह जब स्त्री यानी साधिका यक्षिणी शक्ति सिद्धि को प्राप्त करती है तो काम रूप यक्ष के रूप में उसके समक्ष ही सुंदर वो कामुक रूप में प्रत्यक्ष होता है। उसे भी भरपूर तुष्टिपूर्ण सुख प्रदान करता है। उससे वह आनंद विभोर हो जाती है कि अन्य पुरुष की मात्र भी के मन में न रह जाती हैं। ये युवती के कामुक गुप्त अंगों को अत्यंत ही आकर्षक वो सुडौल बना देता है। उससे वह अत्यंत ही आकर्षक, सुंदर, कामुक दिखने लगती हैं। पे अत्यंत ही दिव्य आभा प्रादुर्भाव हो जाता है। वो शरीर अत्यंत ही आकर्षक, कामुक, सुगंधित हो उठता है। आकर्षण क्षमता की भी प्राप्ति होती है। कोई भी सुंदर व धनवान स्वतः ही की ओर आकर्षित होने लगता है। के अतिरिक्त साधिका सुख, धन प्राप्ति एवं सभी तरह के वो सांसारिक कार्यों को के माध्यम से करवा सकता है। भी इच्छित तो सामग्री आदि को प्राप्त कर सकता है। तरह से विशेष भूत विचित्र साधना के को लाभ हैं। यहाँ मैं इसका घरेलू विधान बता रहा हूँ। साधना को आप किसी भी माह के पूर्णिमा या अमावस्या तिथि से शुरू कर सकते हैं। एक रात्रिकालीन साधना है। आपको रात्रि 11 बजे से शुरू करनी है। साधना वाले दिन रात्रि 11 बजे से पूर्व इत्यादि से निवृत्त होकर अच्छी तरह से हाथ मुंह धोकर, यदि पुरुष साधक साधना कर रहे हैं तो आप वो स्वच्छ धुले हुए बिना सिला हुआ वस्त्र धारण करना है। यदि साधना साधिका कर रही है तो इस तरह से साफ व स्वच्छ धुले हुए सिला हुआ लाल वस्त्र धारण करना है। घर के किसी एकांत व खाली कमरे में आपके पूजा घर से दूरी पर स्थित हो। कमरा को ऐसे ही अच्छी तरह से स्वच्छ कर रखा गया हो। उत्तर दिशा की ओर मुख कर सामने आपको एक बाजोड़ बिछाना है। एक नया लाल या सफेद रंग का वस्त्र बिछाना है और भोजपत्र चिपका हुआ सुंदर यक्षिणी या यक्ष चित्र स्थापित करना है। सफेद या लाल आसन बिछाकर बैठ जाना है। दाहिने हाथ में स्वच्छ जल लेकर देव शिव जी, यक्षराज कुबेर जी अच्छी मानते हुए संकल्प लेना है। जल को भूमि में छोड़ देना है। गुलाब की सुगंधित अगरबत्ती जलाकर गुरु जी, गणेश जी, महादेव, शिव जी, यक्षराज कुबेर जी आदि के मानसिक रूप से पूजा अर्चना करने की आज्ञा मांग कर बाधा से रक्षा करने, साधना में सफलता प्रदान करने की न करनी है। मानसिक रूप से रूपा यक्षिणी या रूप यक्ष का आह्वान कर का पंचोपचार वो अंग पूजन करना है। सुगंधित ताजा पुष्प अर्पित करने हैं। अब केवड़े इत्र का गाव करना है। अपने वस्त्रों पर भी लगाना है। केसर युक्त या सफेद मिठाई, दूध की बनी या की बनी लाल खीर में अर्पित करना है। अपने सामने मिट्टी के पात्र में ऐसे कोयले कर रखने हैं। गुरु मंत्र महादेव, शिव जी, यक्षराज कुबेर जी मंत्र का 11-11 बार जप कर सिद्ध स्फटिक माला, तार की माला से मंत्र का जप माला का दिनों तक करना है। जब उपांशु करना है। अपने रखे लगते हुए की अग्नि देखते हुए मंत्र जप करना है। हर माला मंत्र जप के बाद इसी शक्कर में वो केवड़ा चित्र को मिलाकर की एक आहुति देनी है। जब पूर्ण होने पर 15 मिनट का सुलगते हुए कोयले की अग्नि को देखते हुए त्राटक ध्यान करना है। मन मस्तिष्क में कल्पना करनी है कि काम रूप यक्षिणी के साथ काम रूप यक्ष के आलिंगन में संभोग सुख को प्राप्त कर रहा हूँ या कर रही हूँ। क्षमा याचना कर मन से उठ जाना है। काल में किसी तरह के चिया रक्षा मंत्र का उपयोग नहीं करना है। त्रिकाल में कमरे में ध्यान करना है। निद्रा अवस्था में अंग पर संयम रखते हुए पात नहीं होने देना है। 3 दिन जब
रूप यक्षिणी या कामरूप यक्ष के समक्ष नग्नावस्था में प्रत्यक्ष हो जाएं तो अपनी नजरें नीचे की तरफ ही रखे हुए सादर नमस्कार करना है। अपने दोनों हाथों से बंधित पुष्पों की साकर अभिनंदन करना है। उनकी कुछ प्रशंसा करते हुए भोग सामग्री अर्पित करना है। सामग्री ग्रहण कर प्रसन्न होकर जब वह दान मांगने को कहे तो भोग क्रीड़ा प्राप्ति कार्य सिद्धि और वरदान मांगना है। संभोग क्रीड़ा के लिए कि किसी भी दिन सप्ताह के दिन चुनाव करते हुए बात से उन्हें अवगत कर दें। उन्हें दोबारा प्रत्यक्ष करने का कोई तरीका पूछ लें, कोई निशानी मांग लें, वह सहर से ही प्रदान कर देंगी। साधना काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मान व सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। कामुक विचारों से स्वयं को बचाए रखना है। इस तरह से विशेष साधना को पूर्ण करनी है। जिस भी साधक या साधिका को विशेष साधना करनी हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 8789548625 पर संपर्क कर तो दीक्षा साधना की दीक्षा, जागृत मंत्र व संस्कारित माला व अन्य साधना सामग्री जैसे दीक्षा तंत्र, ग्रह तंत्र, महामृत्युंजय तंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, सिद्धि यंत्र, व्यापारत शिवलिंग आदि मंगवाने के लिए एवं पात व सिद्धि ट्रांसफर के लिए एवं तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी अन्य कार्य जैसे आदि विवाह की रुकावटों को दूर करवाना, पत्नी के बीच में अनबन को दूर करवाना, वशीकरण, शत्रु से छुटकारा पाना, शत्रु को उचित दंड देना, मंत्र बाधा किया कराया खिलाया पिला को दूर करवाना, भूमि का गड़ा हुआ धन निकलवाना, कावी जीत हासिल करना, पदों की प्राप्ति करना, सामान्य व असाध्य रोगों के लिए साटिका, गठियावात रोग, गैस्ट्रिक, दाग, चर्म रोग, कोरिया, बवासीर, शुगर, डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज, सर, लिवर प्रॉब्लम, खाना ताकत में कमी की औषधि, के रोग की औषधि, टाइमिंग में वृद्धि की औषधि, मालिश तेल, दोनों को सुडौल करने वाला क्रीम, धब्बे मुहासे झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, को फिर सुखाने वाला तेल, को काला करने वाला तेल आदि के लिए आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगवाने के लिए भी आप पर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।